नमस्कार, मैं हूं अजय। सहारनपुर में एक बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल से जा रहे 12 साल के एक बच्चे को टक्कर मार दी। लोगों ने इसके बाद शीशे तोड़कर ट्रक ड्राइवर को नीचे उतारने की कोशिश की और उसकी पिटाई भी की। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। ये घटना शाकंभरी रोड पर पावर हाउस पुल पर हुई। देवेश त्यागी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, यहां पर क्या क्या हुआ, कैसे ये पूरी घटना घटी? पूरा वाक्य जो है कोतवाली बेहट क्षेत्र के शाकंभरी रोड का है। एक बालक जो है जो 12 वर्षीय था, वो बेहट से अपने गांव वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। और जब पुलिस ट्रक को कोतवाली ले जा रही थी तो रास्ते में गांव वालों ने ट्रक को घेर लिया और घेरने के बाद पुलिस के सामने ही ट्रक में तोड़फोड़ की और ट्रक ड्राइवर को उतारकर उसको जबरदस्त तरीके से पीटा। जी अजय, जो तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से लोगों ने ट्रक पर हमला बोल दिया, हंगामा किया, ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया, लेकिन हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़का जब एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ने उसे कुचल डाला सड़क पर। सहारनपुर की घटना। और गाजियाबाद में ज्वेलरी के शोरूम में लूट की दिन दहाड़े कोशिश हुई। बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम पर हमला बोला। राजनगर, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में यह लूट की कोशिश नाकाम। बदमाशों ने फायरिंग कर सनसनी पैदा की। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन आप देखिए जरा तस्वीर में किस तरीके से लूट की कोशिश करने पहुंचे थे। लूट करने पहुंचे मगर कामयाबी नहीं मिली, फिर गोलीबारी कर यहां से फरार हो गए अपराधी। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से अटैक किया बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी के शोरूम पर। कुछ दिनों पहले अलीगढ़ में बड़े लूट को अंजाम दिया गया था, लेकिन उन सब को धर दबोचा गया। नोएडा में पकड़े गए सारे के सारे। और अब गाजियाबाद में ज्वेलरी के शोरूम में लूटपाट की कोशिश की गई मगर कामयाब नहीं हो पाए बदमाश। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की ये तस्वीर देख रहे हैं जब दिन दहाड़े लूट की कोशिश की गई। मुख्तार अंसारी के निशाने पर कौन? क्या था मुख्तार गैंग का प्लान? गैंग वॉर। लखनऊ पुलिस की बड़ी कामयाबी। गैंग वॉर से पहले ही पुलिस का बड़ा खुलासा। लखनऊ में गैंगवार की तैयारी में था मुख्तार गैंग। निशाने पर पूर्व सांसद और बीजेपी विधायक। 22 सितंबर की छापेमारी से बड़ा खुलासा। क्या टिफिन बम से थी हमले की साजिश? न्यूज 18 पर मुख्तार का प्लान डिकोड। इसे कहते हैं असली कामयाबी। जब पुलिस अपराधियों से एक कदम आगे चलने लगे तो फिर अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। और लखनऊ पुलिस ने यही बहुत बड़ा खुलासा किया है। 22 सितंबर को मुख्तार अंसारी के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी में के बाद यह खुलासा हुआ है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसका गैंग लखनऊ में गैंग वॉर की तैयारी में था। मुख्तार के गुर्गे एक पूर्व सांसद पर हमले की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी के एक विधायक पर भी हमले की योजना थी। मुख्तार के गुर्गों ने ये पूरी प्लानिंग कर ली थी। लखनऊ पुलिस की सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को मुख्तार के करीबी अभिषेक सिंह और प्रदीप सिंह के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई, उसके बाद ये बड़े खुलासे सामने आए। पुलिस ने 22 सितंबर यानी मंगलवार को लखनऊ में मुख्तार और उसके करीबियों के 42 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी।
बताया था न्यूज 18 ने कि कितनी बड़ी ये कार्रवाई है और उसी में ये बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। इस छापेमारी में अभिषेक सिंह के ठिकाने से पुलिस ने 3 पिस्टल और करीब 25 टिफिन बम बरामद किए थे। आशंका जताई जा रही है कि ये लोग टिफिन बम बनाने की तैयारी में थे। इसके अलावा पुलिस ने प्रदीप सिंह के फ्लैट से एक प्रतिबंधित वायरलेस सेट भी जब्त किया था। पुलिस ने प्रदीप सिंह की बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की थी और अब पूछताछ से पता चल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकी तैयारी गैंग वॉर की थी। सांसद और विधायक निशाने पर थे। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, मैं मानता हूं कि यह असली कामयाबी है। पुलिस एक कदम आगे अपराधियों से नजर आ रही है। अब क्या प्लानिंग थी मुख्तार के गुर्गों की? अजय, देखिए, बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश में जो संगठित माफिया हैं, बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उससे वो बौखलाए हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट का एक प्रावधान है 14(1), जिसके तहत उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। जब किसी ने अवैध निर्माण किए हैं तो अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं, फिर वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या कोई और माफिया हो। तो ऐसी सरकारी कार्रवाई से ये बौखलाए हुए हैं और मुख्तार अंसारी गिरोह के ऐसा माना जाता है कि इस कार्रवाई के पीछे सत्ता से जुड़े हुए भी कुछ लोग हो सकते हैं। उसी के तहत एक पूर्व सांसद, वो भी पूर्वांचल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो भी पूर्वांचल से आते हैं। मुख्तार अंसारी गिरोह ऐसी साजिश कर रहा था और ये मान के चल रहा था कि इस वक्त उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। चूंकि वो पूर्व सांसद और विधायक भी बाहुबली माने जाते हैं, लिहाजा वो भी हमेशा तैयारी से रहते हैं और उनको निपटाने की एक तैयारी की जा रही थी। लेकिन लखनऊ पुलिस ने अपनी प्रोएक्टिव पुलिसिंग का नमूना पेश किया 22 सितंबर को और किसी भी बड़ी वारदात के होने से पहले ही एक बड़ी छापेमारी की गई और एक अपराधी अभिषेक सिंह बाबू को गिरफ्तार किया गया, जिसको मुख्तार का करीबी बताया जाता है। उसके ठिकाने से 3 पिस्टल बरामद होती हैं, 2 दर्जन करीब टिफिन बरामद होते हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वो टिफिन बम बनाने की तैयारी की जा रही थी। प्रदीप सिंह वाराणसी का रहने वाला है, इसको भी मुख्तार का करीबी बताया जाता है। उसके पास से कुछ वायरलेस सेट बरामद हुए हैं, उसकी एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर भी बरामद हुई। हालांकि प्रदीप सिंह पकड़ में नहीं आया। अभिषेक सिंह बाबू, प्रदीप सिंह पहले दोनों विपरीत ध्रुवों से जुड़े हुए थे, दोनों अलग अलग माने जाते थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो रही है सरकार की ओर से, अभिषेक और प्रदीप ये दोनों मिल रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो और अपनी ताकत का इस्तेमाल कृष्णानंद राय हत्या मामले जैसी वारदात को दोहराने की तैयारी थी क्या? दहलाने की तैयारी थी क्या? देखिए, जिस तरह से सरकार का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये बड़े अपराधी हैं, बड़े संगठित माफिया हैं, किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनकी रसूख रुतबा और उनका आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये दिखाने के लिए राजधानी लखनऊ से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती है। तो लगता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। खुद अदालत के आदेश से जेल के भीतर हैं, लेकिन अभी भी वारदात को अंजाम देने की जरूरत हो रही है, कोशिश हो रही है। और वाराणसी में देखिए फिर कार्रवाई हुई है मुख्तार के गुर्गे पर और शिकंजा कस रहा है। अवैध मछली कारोबारी पर कार्रवाई हुई है। गुरुचरण सिंह की प्रॉपर्टी सीज हुई है। करीब 13 लाख की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है वाराणसी में। यह भी था मुख्तार का करीबी अवैध मछली कारोबारी। और ऑपरेशन बाहुबली जारी है तो सुंदर घाटी गैंग के गुर्गे पर भी शिकंजा कसा है। नोएडा गाजियाबाद में 4 करोड़ की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। नोएडा कमिश्नर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। सतवीर बंसल की 40 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद जाकर यह कार्रवाई की। गैंगस्टर सतवीर बंसल के गांव जाफराबाद में यह एक्शन लिया गया। आज दिनांक 24/9/2020 को माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार अभियुक्त सतवीर बंसल पुत्र किशन लाल गैंगस्टर विजय नाथ गुप्ता की जमीन का 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। नगर की ग्राम जाफराबाद गनौली में स्थित संपत्ति खतौनी संख्या 435 कुल क्षेत्रफल 0.4216 हेक्टेयर अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 336/19 थाना कासना जनपद गौतम बुद्ध नगर को राज्य हित में कुर्क किया जाता है। आप सभी ग्रामवासियों को हिदायत की जाती है कि इस बोर्ड को तथा इस खेत को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सतवीर बंसल की
पूर्व में 5 करोड़ 41 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। अब आज करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। सुंदर भाटी के गैंग का, अगर केवल सुंदर भाटी के गैंग का देखा जाए तो लगभग 17 करोड़ की ज़मीन कुर्क की जा चुकी है। और अन्य गैंग रणदीप भाटी, अनिल दुजाना आदि हैं, सबका मिला करके कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से लगभग 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। एक एक कर माफियाओं, बदमाशों की कमर तोड़ी जा रही है और दूसरी तरफ वो मनचले जो बाज नहीं आ रहे हैं, वो शोहदे जो सड़क पर लड़कियों को छेड़ते हैं, अब उन्हें शर्मसार करने का एक फॉर्मूला सामने लेकर आई है सरकार। सीधे योगी ने आदेश दिए हैं सीएम ने। कुछ उसी तरह जैसे हिंसा में शामिल अपराधियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए गए थे, शोहदों के भी अब पोस्टर लगेंगे ताकि ये सरेआम पूरे शहर के सामने बेनकाब हो पाए। मुख्यमंत्री ने यूपी में महिला अपराधों को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। योगी ने शहरों के चौक चौराहे पर महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाने का ऐलान किया है। सीएए की तर्ज पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के पोस्टर शहर में लगाए जाएंगे। मिशन दुराचारी के तहत महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो चौक चौराहों पर शोहदों और महिलाओं से अभद्रता करने वालों पर शिकंजा कसेंगी। सही मानते हैं? क्यों सही मानती हैं मैम आप? क्योंकि हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जी अच्छे ही है, हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं तो ये तो अच्छा ही है लड़कियों के लिए। सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा है। जब अपराधियों की पोस्टर लगेंगे तो उनको सामाजिक बदनामी होगी, इस तरह से क्राइम थोड़ा कम होगा लड़कियों के खिलाफ। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की तरह मुख्यमंत्री योगी महिला अपराध पर भी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। लड़कियों का मानना है कि सीएम के फैसले से महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में कमी आएगी और शोहदों में डर पैदा होगा। साफ है कि अब सीएम योगी के निशाने पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दुराचारी आ गए हैं। तो बदनामी से डरेंगे ये बदचलन या नहीं, विपक्ष को नहीं लगता। विपक्ष को लगता है कि सिर्फ ये एक सरकार की कोशिश है लोगों के ध्यान भटकाने की। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए योगी सरकार के पोस्टर फॉर्मूले पर सियासत शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी का मानना है कि महिला अपराध में लिप्त आरोपियों के पोस्टर लगाने से अपराध कम होंगे, क्योंकि जब पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे तो बदनामी के डर से ऐसे अपराध करने से लोग झिझकेंगे। जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते, उस सार्वजनिक स्थानों पर जब उनके पोस्टर लग जाएंगे तो चिन्हित हो जाएंगे, समाज में भी उनका बहिष्कार होगा और जिस जगह वो खड़े होंगे वहाँ भी लोग उनको उस नज़र से देखेंगे। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केवल पैंतरेबाजी की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिसकी होर्डिंग लगानी लगाइए, जिसके पोस्टर लगाने लगाइए, जो कानून ना बनाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान तो बचाइए। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर महिला अपराध करने वाले अभियुक्तों के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे तो इसमें बीजेपी के नेताओं के नाम सबसे ज्यादा होंगे। अरे भाई, शोहदों के पोस्टर लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कई नेता इसमें जद में आ जाएंगे। तो क्या ना लगाए जाए पोस्टर या लगाए जाए पोस्टर, इससे सुधरेंगे शोहदे? आज होगी महाबहस। इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ और सीधे मैं अपने सवाल मुझे भेजिए, मैं उठाऊंगा। अजय झा लाइव मेरा हैंडल है फेसबुक और ट्विटर पर। और लखनऊ से जो खबर आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती पर यह बड़ी खबर। 31,661 पदों पर नियुक्ति का जियो जारी कर दिया गया है। नियुक्ति को लेकर शासनादेश जारी हुआ है। पूरी सूची के आधार पर नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण के नियमों का ध्यान रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग को कैविएट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए मेरे साथ। प्रशांत, पूरी खबर बताइए, बड़ी खबर है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से विवाद था, विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ा रुख इख्तियार किया था और जहां ये नियुक्तियों देने की बात कही थी, तो इसमें 69,000 में 31,661 पदों पर ये भर्ती करने जा रहे हैं।
और साथ ही साथ इसमें पुरानी सूची के अनुसार ही भर्ती होगी। ऐसे में जिला आवंटन व एमआरसी को लेकर के जो तमाम विरोध था उस पर भी विराम लगाते हुए आज शासनादेश जारी हो गया है। पूर्व की सूची के भांति ही जिला आवंटन किया जाएगा, जिसमें एमआरसी के साथ साथ आरक्षण के नियमों का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ सरकार को कैविएट लगाने की बात की गई। ऐसे में जो रिक्त पद है उसको लेकर के भी ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उसमें पूरी तरीके से एक मुफ्त लड़ाई के लिए एकदम तैयार है। और जहां तो यानी लंबे समय से लटकते शिक्षक भर्ती में अब रास्ते साफ करती नजर आ रही है सरकार। गवर्नमेंट ऑर्डर निकल चुका है, 69,000 शिक्षकों को मिलेगी अब उनको नौकरी। 31,661 पदों के लिए अब गवर्नमेंट ऑर्डर आ चुका। लौटते हैं कृषि पलों में और भी दमदार खबरों के साथ। एक तरफ ऑपरेशन माफिया जारी है पूरे सूबे में और दूसरी तरफ फर्रुखाबाद में भू माफिया के भाई का आतंक सामने आ रहा है। भू माफिया के भाई ने जबरन दुकान को खाली करा दिया। हथियारों के दम पर दुकानें खाली कराने का आरोप लगे हैं। भू माफिया खुश नवाज खान का भाई है आदिल खान। 2 घंटे में दुकान खाली करने की धमकी दी। देखिए बंदूक हाथ में लेकर किस तरह से सरेआम सड़क से गुजरते हुए धमकी देकर ये गया। 20 दिन पहले भू माफिया पर दर्ज हुई है एफआईआर। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के मुख्य बाजार का मामला फर्रुखाबाद में। घंटे 2 घंटे में हो जाएगी, शाम तक कर लो। फर्रुखाबाद में अभी भी माफिया की तूती बोल रही है क्या? कन्नौज के कुरसहायगंज कोतवाली इलाके के मुरादगंज गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। इससे भी उसका नहीं मन भरा तो उसने उसकी हाथों में कील ठोक दिए और फिर मौके से फरार हो गया। इस वारदात के बाद परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल शरीफ की शादी 1.5 साल पहले शमशुद्दीन की बेटी नाजरीन से हुई थी, जिसकी उसके पति ने ही हत्या कर दी। अब पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। 23 तारीख की रात्रि को इनकी पुत्री के साथ दहेज को लेकर के मारपीट की गई है और उस मारपीट के कारण उसके लड़की की मृत्यु हो गई है। उनके प्रार्थना पत्र के आधार पे 498A, 304B, 323, 504 आईपीसी और 3/4 DP एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें कि उसका पति, सास ससुर और ननद वगैरह शामिल हैं। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की इन दमदार खबरों के बाद देखिए सभी खबरें उत्तराखंड की अपर्णा के साथ।